ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, आर्टिकल 37, ठीक है। स्टार्ट किया कॉमेंट इन द चंपाकरण 2021 1951 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर और डीपीएसपी, तो एफआर विल प्रिवेल, ठीक है। इन द अंडरवेंट अ मेजर चेंजेस 1967, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक away or abridge any fundamental rights which are sacrosanct in nature, ठीक है। In the other words, the court held the fundamental rights cannot be amended for the implement of the directive principle, ठीक है। The parliament reacted the Supreme Court judgments in the Golknath case 1967 by enacting 24th Amendment Act 1971 and the 25th Constitution 1971. The 24th Amendment Act declared that the parliament has a power to abridge or take away any fundamental rights by enacting कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। ये सुन के तुरंत 1971 में 24th अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट लाया गया कि हम पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। तो फंडामेंटल बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द 25th अमेंडमेंट इंसर्ट अ न्यू आर्टिकल 13C, ठीक है, जिसका बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, contain the following two provisions: no law which seeks to implement the social directive is specific in Article 13p and shall be void on the ground for the contravention of the fundamental rights conferred by the Article 14, equality before law and equal protection, Article 19, protection of six rights, speech, assembly, movement, और Article 31, right to property, ठीक है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को सबसे ऊपर रखा, बाद बाकी कोई भी केस कोई भी चीज़ है उसके ऊपर नहीं रहने वाला। बोलो द नो लॉ कंटेनिंग इन द डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट सच अ पॉलिसी शैल बी कंसीडर्ड एनी कोर्ट में, कोई भी कोर्ट में नहीं आएगा। फिर है नेक्स्ट है केवीसी, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द अबव द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C as constitution invalid on the ground that the judicial review is the basic features of the constitution and hence cannot be taken away. However, the first provision, Article 31C, was held to be constitutional and valid. In the Milner case 1980, Supreme Court also held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental and DPSP. This harmony is a balance between the two essential features of the basic structure of Constitution. शंकरी प्रसाद केस जो 1951 हुआ था, उसमें बोला था फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट कर 4A पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में यूएसआर लिया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी और एक और कमेटी वर्मा कमेटी भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। 8 ड्यूटीज़ था, ठीक है, रिकमेंडेड 8 ड्यूटीज़ बट 10 ड्यूटीज़, ठीक है। 6 फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड 42 सेकंड में 1976, आर्टिकल 41A टोटल 11 ड्यूटीज 51K was added by 86 में 2002। These are non justifiable intent meaning this cannot be court। इसमें क्या क्या पैसा जो abide यानी कि टू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल एंथम। इसके बाद है फॉलो द फ्रीडम, ये हो गया ए, ठीक है। ये बी यानी भगत सिंह, टू फॉलो द आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सी यानी तीन ड्यूटीज़ पूरा करना, क्या क्या, सोवरेन इंटीग्रिटी यूनिटी, ठीक है। 4 यानी टू डिफेंड, डी फॉर डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस कॉल अपॉन। ई यानी 5 यानी एकता यानी कि स्पिरिट कॉमनहुड ब्रदरहुड, ठीक है। 6 एफ यानी फोर्ट, प्रिजर्व द कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री यानी फोर्ट सब प्रिजर्व करना। जी फॉर ग्रीनरी, प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट ग्रीनरी। नेक्स्ट अप इज एच यानी ह्यूमनिज्म, ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। आई यानी आई फॉर एंड आई यानी नॉन वायलेंस, ठीक है। सेफ गार्ड प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। आई जे फॉर जडेजा ऑलराउंडर। स्ट्राइव फॉर द एक्सलेंस ऑफ ऑल स्फेयर ऑफ द लाइफ, ठीक है, सब काम करना है। और के आ गया पेरेंट्स की ड्यूटी है 6 से 14 साल के बच्चे को केयर करना। इंटरप्रेशन ऑफ डीपीएस, के टी सब डीपीसी चेक बैंक पेबल ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज बैंक। टी के लिए डीपीएस यार वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ द सेंटिमेंट।
BRM particular DPS like instruments which were issued to governor generals and to the governor of colonies by the Indian British Government Act 1935. Burma Committee on Fundamental Duties of Citizen 1999. ठीक है. To prevent the insult of the national honor, 1976 would prevent disrespect to the Constitution of India and Provisional Protection of Civil Rights Act 1955, Unlawful Activity Prevention of 1976, Wildlife Protection Act 1952 prohibits trades of rare endangered species, 8 Forest Conservation Act 19 check in deforestation, etc. यही था वर्मा कमेटीज लीगल प्रोविजन क्या